शोबिज़ की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा आयज़ा खान। एक साइड पे आयज़ा खान का दिया गया बयान जो कि हद से ज़्यादा वायरल हो रहा है। दूसरी साइड पे उनका बोल्ड फोटोशूट जिसके ऊपर एक नई डिबेट जा रही है जिसने फैंस को हद से ज़्यादा हर्ट की है और उनके फैंस जो हैं उनसे नाउम्मीद होते जा रहे हैं। इस तरह की क्या बातें हुई हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक होगा अतीका साहिबा इस टाइम पर लाइव शो में आकर रो पड़ी और उन वो किस बातों पे रोई, किसको याद करके रोई, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तीसरा और अहम टॉपिक होगा दरिन नजात, दुरे फिशां का कमबैक इन फुल एक्शन। अब दुरे फिशां का कमबैक कैसा रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही बात करेंगे नादिया खान साहिबा ने पिछले दिनों में जो सजल अली को लेकर स्टेटमेंट दी थी जिसके ऊपर वो शदीद ट्रोल हुई थी, उसी के ऊपर नादिया खान साहिबा ने लोगों को एक बात कही है। अब वो बात क्या है, उनकी स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर आयजा खान की बात की जाए, आयजा खान और दानिश तमूरो एक खूबसूरत तरीन कपल है, मगर आयजा खान जो है हद से ज्यादा खूबसूरत भी थी, लोग इनको पसंद भी करते थे और अभी भी करते हैं। मगर आयजा खान की कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि कहते हैं ना कि अब सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि आपने कोई अगर स्टेटमेंट 10 साल पहले भी दी हुई है तो जो आपके फैंस होते हैं उनको आपकी एक एक बात याद रहती है। अब आयजा खान ने आज से 3-4 साल पहले एक स्टेटमेंट दी थी निदा यासिर के शो में बैठकर। अब निदा यासिर के शो में बैठकर और उन्होंने दूसरी जगह भी एक स्टेटमेंट दी थी। अब वो स्टेटमेंट ये थी कि मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरा जिस्म नजर आए या जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो, बल्कि मैं मॉडलिंग भी करती हूँ तो मैं कभी भी बोल्ड ड्रेसेस जो है नहीं सिलेक्ट करती क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इज्जत किस में है। अब आयजा खान ने मजीद इसी तरह की गुफ्तगू की थी और आयजा खान ने कहा था कि मैं अक्सर जो मॉडलिंग होती है या फोटोशूट्स होते हैं सिर्फ रिजेक्ट कर देती हूँ उनके लिबास की वजह से क्योंकि उस लिबास में मैं कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही होती और वो बोल्ड ड्रेसेस होते हैं। जब ये स्टेटमेंट इन्होंने दी उसके बाद इनके जो फैंस थे उन्होंने बहुत ज्यादा इनको मोहब्बत दी, अप्रिशिएट किया और आयजा खान के जो फैंस थे वो इनके साथ बहुत ज्यादा खुश थे। अब पिछले 10 सालों में आयजा खान ने जितनी इज्जत और मकाम बनाया वो तो खैर आप लोगों को पता होगा, मगर जब अल्लाह पाक किसी को इज्जत देता है और कोई मकाम देता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, मगर जब वो इज्जत और मकाम नहीं संभाल सकते तो अल्लाह पाक फिर उनको आजमाइशों से गुजारता है। अब आयजा खान पिछले कुछ अरसे से लगातार बोल्ड ड्रेसेस पहन रही हैं, फोटोशूट्स करवा रही हैं, वीडियो क्लिप्स बनवा रही हैं जिसके ऊपर वो शदीद ट्रोल हो रही हैं। अब लास्ट जो उनका फोटोशूट आया जो कि वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वहां पर उन्होंने फोटोशूट करवाया, उसके बाद उन्होंने कुछ पिक्चर्स जो है पोस्ट की हैं, उसके बाद एक नई डिबेट जारी है। क्या ये वही आयजा खान है जिसने आज से कुछ अर्सा कबल स्टेटमेंट दी थी कि मैं बोल्ड ड्रेसेस कभी भी नहीं पहनूंगी? क्या ये वही आयजा खान है जो कि अपने लिबास को लेके बड़ी संजीदा होती थी? क्या ये वही आयजा खान है जो कि मासूमियत के लिहाज से मशहूर थी? अब लोगों ने कुछ सवालात उठा दिए और लोगों की बात भी ठीक है, आपके अपने फैन जब आपको प्यार मोहब्बत देते हैं तो वो आपकी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपकी वो हमेशा याद रखते हैं। अब आयजा खान का जब जैसे ही ये रूप और ये फोटोशूट सामने आया तो लोग जो है उनके जो अपने फैंस हैं वो ना उम्मीद हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आयजा खान, हमें आपको नहीं पता था कि आपको शायद इज्जत राज नहीं। कुछ लोगों ने लिखा पैसा जो है सब कुछ खो देता है, खुलवा देता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा आयजा खान को लगता है इज्जत रास नहीं आ रही। कुछ लोगों ने लिखा जितनी मासूम और प्यारी भी आयजा खान थी वो उतनी बिगड़ती हुई नजर आ रही। कुछ लोगों ने लिखा आयजा खान आप हमारे लिए हीरोइन थी, मगर आप भी आप इस तरह के ड्रेसेस पहनेंगी, इससे इसकी हमें ना आपसे उम्मीद थी और ना हमें यकीन आ रहा है कि ये वही आयजा खान है जिसने 10 साल पहले और 5 साल पहले एक स्टेटमेंट दी थी अपने ड्रेसेस को लेकर जिसकी वजह से हम इनके हद से ज्यादा दीवाने बन चुके थे। अब लोग इस तरह की बात करें। अब आते हैं अतीका उद्दो जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। अतीका उद्दो साहिबा मुझे खुद पसंद है जाती, क्योंकि वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देती हैं या कोई ऐसी बातें करती हैं जो कि हद से ज्यादा संजीदा भी होती हैं और वो अच्छी भी होती हैं। अब अतीका उद्दो साहिबा ड्रामास रिव्यू भी करती हैं, ड्रामाज में काम भी करती हैं और अतीका उद्दो साहिबा की मुझे एक चीज पसंद है कि ये कभी भी किसी जाती जिंदगी को लेके कोई ऐसा टारगेट नहीं करती जिस तरह के हाँ बाकी लोग कर रहे होते हैं। अब अतीका उद्दो साहिबा लाइव शो में बैठी थी, इनका इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू के दौरान इनको डिफरेंट तरह के पुराने गाने भी दिखाए जा रहे थे, पुराने स्टेज शोज भी दिखाए जा रहे थे। इसके अलावा पुरानी यादगार चीजें बहुत ज्यादा सामने आ रही थी। मैं जैसे ही एक गाना आया और अतीका उद्दो साहिबा ने कहा और वो रो पड़ी ये बात करते हुए, इकबाल कश्मीरी जो कि बहुत पुराने एक्टर भी थे, इकबाल कश्मीरी
काम भी करते थे, वो शूटिंग भी करवाते थे। अब इकबाल कश्मीरी की जैसी बात आई, अतीका उद्दो साहिबा की आँखों में आँसू आ गए। आँखों में आँसू आए और वो रो पड़ी। आपके साथ अतीका उद्दो साहिबा ने कहा किसी के साथ भी अगर अच्छा वक़्त गुज़रा हो और आपने उसके साथ मेहनत की हुई हो और अगर वो बंदा अच्छा हो, तो उसकी कमी हमेशा इंसान को फ़ील हो रही होती है। और अतीका उद्दो साहिबा ने बिल्कुल सही बात की है कि आजकल जितने भी ड्रामास देख लें, आप मूवीज़ देख लें, आप स्टेज शोज़ देख लें, इसके अलावा आप प्रोग्राम्स देख लें, अब उस लेवल पर जाकर मेहनत नहीं होती जिस लेवल पर पुराने ज़माने में होती थी। कोई ना तो उस टाइम टेक्नोलॉजी थी, ना कोई अच्छे कैमरास थे, ना कोई इस तरह का काम था, बल्कि डबल ट्रिपल मेहनत थी। लोग अपने आप में स्टेज भी तैयार करते थे। अब तो सिंपल एक ग्रीन क्रोमा आप लगा लो, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। उस टाइम पर लोग अपने लिए लोकेशन देखते थे, उसके बाद रिहर्सल करते थे और रिहर्सल के दौरान हद से ज़्यादा मेहनत होती थी। अब अतीका उद्दो साहिबा ने ये कहा कि एक दफ़ा मुझे ना एक डांस का पार्ट करना था, जो कि मेरे से हो नहीं रहा था। मैं इकबाल कश्मीरी को मैंने बुलाया और उनको कहा कि ये मुझे करके दिखाएँ, और इकबाल कश्मीरी को बहुत ज़्यादा शौक था और उनसे मैं बार-बार करवाती रही और वो बार-बार करते रहे, और एंड पे उन्होंने कहा कि अतीका उद्दो साहिबा आप मुझे छेड़ रही हैं, जिसके ऊपर मैं मुस्कुराई और इकबाल कश्मीरी के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। अब अतीका उद्दो साहिबा की इस बात को लेके लोगों ने बड़ा उनको एप्रिशिएट किया कि यार पुराने लोगों के साथ वक़्त गुज़रा हुआ, आपको डिस्कस भी किया और आप कर भी रही हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो इंसान आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ार के गया हो, या जो भी आपके साथ जिसने एक लम्हा भी आपके साथ कोई अच्छा काम किया, आपको हमेशा उनको याद करना चाहिए, जिसकी वज़ह से अतीका उद्दो साहिबा को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और उनका जो रोने वाला सीन था, वो असली था। कोई कुछ लोग इसको ये भी कह रहे थे कि ये ड्रामा कर रही हैं, वो ड्रामा नहीं था, क्योंकि जब आपकी आँखों में आँसू आते हैं, वो बता देते हैं कि आप वाक़ई गमगीन हैं या फिर ये ड्रामा हो रहा है। अब आ जाते हैं दर-ए-नजात। दुर-ए-फ़िशां, शहरयार मुनव्वर और साथ ही बाकी सारी टीम। अब दुर-ए-फ़िशां की जैसी उसकी पिक्चर्स आ रही हैं, प्रोमोज़ आ रहे हैं, इसके अलावा दुर-ए-फ़िशां की जो लुक और अंदाज़ है, ख़ास तौर पर ये हद से ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब दुर-ए-फ़िशां का जो कमबैक है, वो फुल इन एक्शन आ रहा है। अब दुर-ए-फ़िशां को आपको दिखाया जाएगा एक साइड पर वो लड़की जो कि इस्लाम से भटकी हुई है, जो कि अपना रास्ता भूल चुकी है, जो कि एक कह रहे हैं ना कि अगर आपको मैं सिंपल तरीके से कहूँ, जिसको अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता, जिसपे दुर-ए-फ़िशां का एक डायलॉग बड़ा वायरल हो रहा है कि नेक मर्द के लिए नेक औरत, और नेक औरत के लिए नेक मर्द, और बुरी औरत के लिए बुरा मर्द। अब इस चीज़ को लेके बड़ा ये डायलॉग वायरल हो रहा है, और ये वाक़ई हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर आप नेक हैं, आपकी नेकियां हैं, और आप हर चीज़ में अपने आप में ख्याल रखते हैं, तो आपको हमसफ़र भी हमेशा ही अच्छा भी मिलता है और वो आपके साथ खड़ा होने वाला होता है। अब इसकी दुर-ए-फ़िशां की जिस तरह की पोस्टें आ रही हैं, जिस तरह की क्लिप्स आ रहे हैं और जिस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं, आपको दुर-ए-फ़िशां को इस ड्रामे में वो लड़की दिखाया जाएगा कि वो हद से ज़्यादा मज़बूत भी होगी, अपना रास्ता भी चुनेगी और अपने आप में अपनी ज़िंदगी की तलाश भी करेगी, और ज़िंदगी का मकसद क्या है और उसने किस साइड पर जाना है और उसकी ज़िंदगी उसको किस साइड पर लेके जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी। मगर दूसरी साइड पर दुर-ए-फ़िशां की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि दुर-ए-फ़िशां फुल एक्शन में, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने देखा है दुर-ए-फ़िशां को हमेशा वो काम को लेके इतनी ज़्यादा सिंसियर होती हैं कि आप उनको छोटा से छोटा काम दे दें, बड़े से बड़ा काम दे दें, वो अपने आप में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हैं। और जब आप एक काम के लिए अच्छे से अच्छा बनने की और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, तो लोग हमेशा आपका साथ देते हैं। अब दुर-ए-फ़िशां की जिस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं और जिस तरह की वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, उस चीज़ को लेके लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस दर-ए-नजात के ड्रामे के लिए। और दर-ए-नजात ड्रामा इस साल का सबसे ज़्यादा हिट होने वाला इस वजह से भी है कि दर-ए-नजात एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, डिफरेंट स्टोरी के साथ और राय हक की रास्ते पर लेके आने के लिए आपको दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपर अब शहरयार मुनव्वर हों, दुर-ए-फ़िशां हों, नमीर खान हो, इन सबको जो है बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जा रहा है। सहर हाशमी का जो इसमें सीन दिखाया जाएगा, वो फ्लैशबैक आपको दिखाया जाएगा, जिसमें आप शहरयार मुनव्वर की मूंछें भी देख लेंगे और ज़्यादातर सहर हाशमी के जो है फ्लैशबैक दिखाए जाएंगे। जिस चीज़ को लेके दुर-ए-फ़िशां को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जा रहा है, और इनके काम को लेके, इनके टैलेंट को लेके, और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करके दिखा रहा है, तो हमें उनको एप्रिशिएट करना बनता भी है और हमेशा उनको करना चाहिए। जिस चीज़ को लेके दुर-ए-फ़िशां का कमबैक जो है सुपर-डुपर हिट होने वाला है। मैं यहाँ पर आ जाते हैं नादिया खान साहिबा, जो कि अक्सर ड्रामास के ऊपर तनकीद करती हैं, लोगों के ऊपर तनकीद करती हैं, ड्रामास के बारे में बात करती हैं, ड्रामास रिव्यू करती हैं, लोगों का सरेआम मज़ाक बनाती हैं, लोगों को सरेआम ट्रोल करती हैं और उनके ऊपर ऐसा मज़ाक बनाती हैं कि बाद में वो खुद मज़ाक बन जाती हैं। अब जिस तरह नादिया खान साहिबा ने सजल अली को लेके, ड्रामा ज़ंजीर को लेके तनकीद का निशाना बनाया,
हमने देखा दनियाल ज़फ़र की बात की जाए, सजल अली को दी बात की जाए, ड्रामा ज़ंजीरें जो है बहुत शौक से लोग देख रहे हैं और देख नहीं रहे सिर्फ़, इस ड्रामे की एक-एक सीन को लेके एक नई डिबेट जारी होती है। अब जैसा उन्होंने बताया उसके बाद हमने देखा कि तरह-तरह के लोगों ने इनके ऊपर शदीद तनकीद की, फिर माया अली ने इनको समझाया, इसके अलावा सबा फैसल ने समझाया, इसके अलावा बहुत से एक्टर हैं जिन्होंने कहा कि नादिया खान साहिबा तनकीद करने का एक तरीका होता है। आप ये नहीं कि लाइव शो में बैठकर जिसका ड्रामा सुपर डुपर हिट हो रहा है, जिसकी एक्टिंग की दुनिया तारीफ कर रही है, आप उसी की एक्टिंग के ऊपर, उसके डायलॉग के ऊपर सवालात उठाएं और इस तरह का मजाक बनाएं। और लोगों की बात और एक्टर्स की बात बिल्कुल ठीक थी, जिसके ऊपर नादिया खान साहबा ने अब उन लोगों को और बाकी सबको जवाब किया कि जिसका जो दिल करे वो बोले, जिसकी जो मर्जी चलती है वो कहे मुझे, मगर मैं तो वायरल हो चुकी हूं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन बातों का पहले फर्क पड़ता था, अब एक टक्के का फर्क नहीं पड़ता। नादिया खान साहबा ने यानी एक तरह का स्टेट अवे कहा है कि मैंने जो सजल अली के मुतालिक ड्रामा जंजीरों के मुतालिक बात की है, वो 100% मेरी बात जो है वो सच्ची भी है और मैं अपनी बात पे कायम भी हूँ। अब नादिया खान साहबा की इस चीज को लेके लोगों में बड़ा गुस्सा नजर आया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नादिया खान साहबा कोई बात नहीं, अभी आपने जो बात की है, आपकी भी कोई फिल्म आएगी, कोई ड्रामा आएगा, कोई सीन आएगा तो हम देख लेते हैं कि आप जो है सजल अली से ज्यादा कमाल के एक्टर हैं, जिनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो उस लोगों ने तो ये भी था, नादिया खान साहब अगर आप इतना कमाल की एक्टर हैं, आपको इतनी नॉलेज है, आपको इतना कुछ पता है, आप हर काम में सबसे ज्यादा आगे हो रही हैं, तो आपको तो इस टाइम तक पाकिस्तानी टॉप एक्ट्रेस में शुमार होना चाहिए था। क्योंकि अगर आपको इतना टैलेंट है आप में और आपको इतना कुछ नॉलेज है, तो कम से कम हमें हमें तो नादिया खान साहबा का कहीं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में नाम उस तरह नजर ही नहीं आता, बल्कि सिर्फ नजर आ रहा होता था लोगों का मजाक बनाते हुए, लोगों को ऊपर तनकीद करते हुए और पाकिस्तानी इंडस्ट्री का नाम खराब करते हुए। अब आपकी क्या राय है इन टॉपिक्स के बारे में? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।